सबसे पहले हमारे साथ बैठे आदरणीय सलीम शेरवानी साहब और बाईं तरफ पूर्व सांसद अंबेडकर नरेंद्र मोहन जी और आज जितने भी साथी अन्य दलों को छोड़कर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं एक एक नेता का, एक एक कार्यकर्ता का और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। साथ ही साथ आप में से कई लोगों से कई बार मुलाकात हुई थी और इधर फॉर्मली हम ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। मुझे खुशी है आज कि प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी ने और पार्टी के लोगों ने कुछ साथियों को आज सदस्य बनाया है। आज सदस्य बनने पर समाजवादी पार्टी में आप शामिल हुए हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक सवाल चुनाव का है, 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव होगा। जैसा कि बंगाल में देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर जाकर के चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी ने लगातार संघर्ष किया और लगातार ये प्रयास किया है कि कोई भी समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहेगा, समाजवादी पार्टी में उसको जोड़ने का काम हम सभी मिल कर के करेंगे। आज जब हम और आप मिल रहे हैं, उस समय जिस समय हम और आपकी मुलाकात हो रही है, प्रदेश और देश में न जाने कितने लोग आज तकलीफ और परेशानी में हैं। रात से लेकर के सुबह तक और पिछले 4-5 दिन से लगातार लोग तकलीफ में हैं। जो अखबारों में पढ़ने का मिल रहा है, जो टीवी पे थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है और व्यक्तिगत संपर्क करने से जो जानकारी मिल रही है, ये वैश्विक महामारी ने एक बार फिर हम सबको घेर लिया है और ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि अब इससे बाहर कैसे निकलें। हम जब आप मिल रहे हैं, दुखद है कि बहुत सारे लोगों की जान गई है। हमारे बीच काम करने वाले पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता जी राजनीति में लगातार काम करते रहे जनता के लिए। उद्योग में जो भी कर सकते थे, उद्योग में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। न जाने कितने लोगों को नौकरी, रोजगार और काम से जोड़ा था। आज वो हमारे बीच में इसलिए नहीं क्योंकि कोरोना से उनको संक्रमण हुआ और कोरोना का इलाज कराते कराते उनकी जान चली गई। ऐसे बुरे दिन, ऐसे काले दिन, ऐसे तकलीफ भरे दिन हमने आपने कभी नहीं देखे होंगे। और जिस तरीके का संकट आ रहा है, जो गरीब है सबसे ज़्यादा तकलीफ में है। जो गरीब है उसको रोजी रोटी, रोजगार, गरीब को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम रोजगार से आगे अपना जीवन यापन करें, कुछ काम काज कर लें या बीमारी से बच लें। और जिन्हें इंतज़ाम करना चाहिए था, वो स्टार प्रचारक बनकर के दूसरे प्रदेश में झूठ बोलने के लिए निकल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश की हालात क्या है? दवाइयाँ नहीं हैं, अस्पताल में एडमिट नहीं हो सकते, जो आपको बहुत ज़रूरत की दवाई है वो पर्याप्त है ही नहीं, टेस्ट नहीं हो पा रहे, और अगर टेस्ट हो भी रहे हैं तो जिस समय उनका रिजल्ट आना चाहिए था, रिजल्ट में भी डिले कर रहे हैं। और वैक्सीन लग जाने के बाद भी लोग इस बीमारी से परेशान है, बीमार हो गए। अगर लखनऊ की जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उस इंस्टीट्यूशन के लोग भी ऐसी बीमारी से तकलीफ में चले जाएं, तो आखिरकार आम जनता का इलाज कौन करेगा? अस्पतालों की जो दुर्दशा की है, क्योंकि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। सरकार अपनी वाहवाही में रही। जब बीमारी खत्म हो जाती तो वाहवाही होती तो ठीक था, लेकिन बीमारी को छिपा करके, आंकड़ों को छिपा करके, जानकारी को छिपा करके और अपनी वाहवाही की खुशी मना रहे थे। क्या कोई ये सोच सकता है वैक्सीन की जगह जो वैक्सीन लगनी चाहिए थी वो कुत्ते वाली दवाई लग जाए?
इससे दर्दनाक, इससे खराब क्या हो सकता है? और फिर आखिरकार सरकार की जो जिम्मेदारी है, वह सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी निभा रही है? इनके लिए चुनाव जरूरी है, जान जरूरी नहीं है। जब इन पर पर्याप्त समय था, पर्याप्त बजट था, पर्याप्त इंतजाम करने का वक्त था, इन्होंने इंतजाम नहीं किया। इसकी वजह से पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के गरीब आम लोग परेशान हैं, जिन्हें न अस्पताल मिल रहा है, न दवाई मिल रही है, न वैक्सीन हो पा रही है, और न ही वैक्सीन के लगने के बाद उनके बचाव के लिए कोई सरकार फैसला ले रही है। इसलिए हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव की तरफ देखेगी, और इतने साथी जो आए हैं, जो लगातार समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं, ये बदलाव की तरफ ले जा रहे हैं, एक अच्छे उत्तर प्रदेश और खुशहाली और तरक्की वाले उत्तर प्रदेश की तरफ ले जा रहे हैं। मैं एक बार फिर एक एक नेता का, एक एक कार्यकर्ता का जो इनके साथ शामिल हो रहा है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में हार रही है, और बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी को जिता करके वहाँ की मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हम भी यहाँ से उत्तर प्रदेश से समाजवादी लोग अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को हराएं। आज इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है, आज इनके पास किसान के 3 कानून जो लागू हुए हैं, उनको कैसे किसान हित में ये बताने का कोई रास्ता नहीं उनके पास। ये काले कानून हैं। बीमारी से लड़ने के लिए कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं किया। महंगाई डीजल पेट्रोल की इतनी बढ़ गई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, उसका कोई जवाब नहीं है। सब कारखाने, उद्योग जो लाभ वाले थे, सब बेचे जा रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। तो इसीलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करती है। जितना ममता बनर्जी जी लोकप्रिय हैं, उतना कोई लोकप्रिय नहीं है बंगाल में। सरकार कोविड उत्सव मनाने जा रही है, टीकाकरण का 11 से लेके 14 अप्रैल। शहर भर में होर्डिंग लगी है, होर्डिंग की पंचलाइन ये जिसके ऊपर जेठवा फुले जी के जन्मदिन से लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन तक ये उत्सव मनाया जाएगा। तो क्या टीका उत्सव पॉलिटिकल उत्सव या सियासी उत्सव सा नजर आ रहा है? क्या सरकार ये बताएगी कि शामली में, उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लगनी थी, उसमें आपने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया? क्या सरकार ये बताएगी कि अपने टेक्निकल स्टाफ को इतनी तैयार किया था कि गरीब जनता को सही समय पर दवाई, सही समय पर सुझाव, सही समय पर इलाज दे देंगे? और सरकार को ये बताना चाहिए कि उनकी जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि गरीब को मदद मिलेगी, कोरोना के समय पर उनकी सही इलाज होगा, आप बताइए कि कौन सी इंस्टीट्यूशन बची है जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पे न लोग हो गए हों संक्रमित? आखिरकार सरकार के पास जवाब क्या है? सरकार जो उत्सव मना रही है, आपको याद होगा इन्होंने वो भी उत्सव मनाया था जिसमें थाली और न जाने क्या क्या बजवाया था। क्या कोरोना उससे चला गया? जो वैक्सीन की तैयारी करनी थी, जो अस्पतालों की तैयारी करनी थी, जो दवाई की तैयारी करनी थी, आज अगर ज़रूरतमंद को सबसे महत्वपूर्ण दवा चाहिए हो तो वो दवाई अवेलेबल नहीं है। अगर आज अस्पताल की ज़रूरत हो बेड की, तो बेड नहीं है। क्या सड़कों पे नहीं मरीज पड़ा हुआ है? लाइन लंबी लंबी लगी हुई हैं। क्या इंतजाम किया सरकार ने? और तब जब उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में सरकार एक ही पार्टी की है, और फिर किस बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ है वो एक विषय अलग है। जो कोरोना के समय पर जो चीज़ ली गई, जो दवाइयाँ, जो इंस्ट्रूमेंट्स लिए गए, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स लिए गए, क्या बड़े पैमाने पे बेईमानी नहीं हुई उसमें? क्या उत्सव मनाएंगे? ये उत्सव और प्रचार से ही सरकार चला रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लगातार विधायकों के साथ बदतमीजी के घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। अभी एक पड़ोसी जिले प्रतापगढ़ से घटना आई है जहां विधायकों ने आरोप लगाया है कि पुलिस कप्तान ने उनको मारा है। इस संदर्भ में वो विषय नहीं है, विषय कोरोना बड़ा विषय है। आज लोगों की जान ज्यादा जा रही है।
आपको चिंता इस बात की करनी चाहिए, कोरोना टीके के नाम पर 3 महिलाओं को लगा दिया रेबीज का टीका। टीके कम पड़े, किसी इलाके में 2-3 दिन से टीके पहुंचे ही नहीं हैं। कोरोना टीके के नाम पर वो तो वही सेम न्यूज़ है। टीके के दोनों खुराक लेने के बाद भी यूपी में स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हुए संक्रमित। 40 डॉक्टर एक जगह संक्रमित, 25 डॉक्टर एक जगह संक्रमित। क्या चीज? बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल में नया प्रयोग किया है, उससे निपटने के लिए समाजवादी पार्टी कितना तैयार है? अभी हम बता देंगे तो बीजेपी जान जाएगी, लेकिन ये हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी पर जवाब नहीं है महंगाई का। क्या भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये बता सकती है खाद और डीएपी की महंगाई क्यों हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये बता सकती है कि मीटर ठोक करके और बिजली का बिल महंगा कर दिया? आपने यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति न जाने कितना पैसा खर्च किया आपने इन्वेस्टमेंट मीट पर। क्या कोई इन्वेस्टमेंट आया उत्तर प्रदेश में? तमाम नौजवान जिनको नौकरी रोजगार चाहिए, क्या आपने रोजगार का इंतज़ाम किया? तो ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं है, और यही सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में देगी। नौजवान तैयार है, किसान तैयार है, और इतना अन्याय, उत्पीड़न, इतना लोगों का अपमान, किसी सरकार ने इतना अपमान नहीं किया होगा जितना इस सरकार में अपमान हो रहा है। आप सरकार के खिलाफ सच्चाई बोल देंगे तो आप अपमानित हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के तमाम हमारे पूर्वज और हमारे तमाम पुराने नेता, और सबसे बेहतर उदाहरण यही है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे। एक समय ऐसा आया था कि दोनों ने फैसला लिया कि दोनों मिलकर के काम करेंगे। वो परिस्थिति और समय नहीं मिला जिसकी वजह से दोनों विचारधाराएं एक नहीं हो पाई। मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी पार्टी पूरा संगठन आने वाले समय में दिवाली का आयोजन होगा, और नाम तो कुछ भी हो सकता है, नाम पे शिकायत हो सकती है, लेकिन नाम तो हम कहें कि बाबा साहब के नाम पर अम्बेडकर दिवाली हो सकती है, हमारा समता दिवस के नाम से हो सकता है, हम नाम तो कोई भी कर सकते हैं। संविधान रक्षा दिवस हो सकता है, सामाजिक समता दिवस हो सकता है, बहुजन सम्मान दिवस हो सकता है, अंबेडकर दिवाली हो सकती है, संविधान दिवाली हो सकती है, स्वजन दिवाली हो सकती है। लेकिन जो ट्रेंड कराने वाले लोग थे वो बीजेपी कांग्रेस के लोग थे। एक एक हैंडल देखिए आप। समाजवादी पार्टी अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के मानने वाले लोगों को, अनुयायियों को अगर गले लगा रही हैं, तो आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस को क्या तकलीफ है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग बताएं कि उन्हें तकलीफ क्या है, और मुझे ये बताएं क्या 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन वो दिया जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे? उनके सम्मान में ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग दिया जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे इटावा में अभी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और सपा ने, चलो अच्छा, सदस्य तक पहुंचे, प्रधानी तक नहीं गए तुम। मैंने आपको कितनी बार मैं बताऊं, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी सभी दलों को साथ ले लें, सभी लोगों को साथ लेकर के चलें, जो भी छोटे दल हैं उनको साथ लेकर के चलेगी। इसीलिए आपने देखा ये प्रयास हुआ है। हमारे बरेली के हैं, सागर हमारे पुराने थे, पार्टी में शामिल आ गए, शेरवानी जी हमारी पार्टी में थे, दोबारा आ गए। ये NSI का हमारा अध्यक्ष है जो मिला कई बार, साथ आ गए। ये सिख समाज के हैं, निषाद समाज के हैं, ब्राह्मण समाज चेतना परिषद है, ये हमारे तारिक भाई हैं। आज क्यों तारिक भाई आप नाम बोले थे कि हमारा नाम नहीं ले रहे हो आप? अच्छा, तो आज के हैं आप। इसलिए बहुत सारे लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, कि उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि समाज की बात करूं फिर सब मैं कहूं तो किसी का नाम छूट जाए, मेरे से नाराज़गी हो जाए।
इसलिए जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं मैं उन सबका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। इससे पार्टी को ताकत मिलेगी और लोग जुड़ेंगे और लगातार जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करती रहेगी। ओपीडी बंद कर दी गई है, गरीब मरीज कहाँ इलाज कराने जाएंगे? यही बात हम कह रहे हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि स्टार प्रचारक हैं, उन्हें चिंता उत्तर प्रदेश की नहीं है। प्रधानी का चुनाव लड़ा रहे हैं बंगाल में जाकर के। जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई हो, महिलाएं सुरक्षित ना हो, बेटियां सुरक्षित ना हो, मेडिकल का पूरा कोलैप्स कर गया हो, और वो आपके विकास की गाथाएं कर रहे हैं वहां पर। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी सरकार से आप किसी को न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप अभी हमारे एक साथी ने जो पीछे पूछा कि एक विधायक को कपड़े उतार करके जमीन पर लेटना पड़ गया, अब उसका पक्ष कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या इस सरकार में न्याय की उम्मीद कोई कर सकता है जब कोर्ट ये कहे कि एनएसए फर्जी लग रहा है, गलत तरीके से लगाया जा रहा है। एक मुकदमा आप पहले दिन से हम और आप मिल रहे हैं, जिस समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस दिन से हम और आप मिल रहे हैं, उस दिन से लगातार कह रहे हैं कि किस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, किस तरीके से आईपीएस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा। आज महाराष्ट्र में देखिए, अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए क्या हालत हो गई है, और उत्तर प्रदेश की तो रिपोर्ट ही नहीं पता है वो कहाँ है। आईपीएस फर्जी बन के विधानसभा में टेंडर बांट रहे थे, आपको नहीं पता क्या? उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से ये सरकार काम कर रही है। कौन नहीं जानता कि आजम खान साहब के ऊपर मुकदमे लगे हैं, फर्जी मुकदमे लगाए। जमीन के मामलों को लेकर के कोई मुकदमा लगा दे। ये कैसे हो सकता है कि पुरानी सरकार के, पुरानी कैबिनेट के फैसले उस समय उस सरकार में सही थे, इस सरकार में गलत हो गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव के लगता दिन कम है, चुनाव करीब आ गया है। कठिन सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी हटे यहाँ से। और मैं एक बार फिर सब आपको